मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक ये पुस्तक प्रेरित अंकुर जूसफ नरूला जी के द्वारा और पास्टर सोनिया जूसफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। तो आइए हम इस पुस्तक में से एक वचन को पढ़ते हैं। मत्ती 18 उसकी 18 में इस तरह लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग पर बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। मेरे प्रियो, इस वचन में परमेश्वर कह रहे हैं कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बांध दिया जाएगा, जो कुछ हम धरती पर खोलेंगे वो स्वर्ग में भी खोल दिया जाएगा। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि जो कुछ स्वर्ग में बांधा जाएगा वो धरती पर भी बांधा जाएगा, जहाँ जो कुछ स्वर्ग में खोला जाएगा वो धरती पर भी खोला जाएगा। मेरे प्रियो, इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ स्वर्ग में होगा धरती पर किए जाने का नतीजा होगा। दानियल 10 में हम जब पढ़ते हैं तो दानियल प्रार्थना कर रहा था, तो उसकी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए स्वर्ग से दूत भेजा गया, परंतु उस दूत को आसमान में ही शैतान ने रोक लिया, जिस कारण दानियल के जवाब में देरी हो गई। परंतु बाइबल बताती है कि दानियल उदास नहीं हुआ, बल्कि प्रार्थना में बना रहा, और उसकी प्रार्थना के कारण फिर मुख्य दूत मकाइल ने उस रुके हुए दूत की सहायता की और शैतान के साथ लड़ाई की, और फिर दानियल के पास वो दूत उसकी प्रार्थना का उत्तर लेकर पहुंचा। आपकी प्रार्थनाएं स्वर्ग को हिलाती हैं। जो प्रार्थनाएं, जो उपवास, जो मेहनत आप परमेश्वर में करते हैं वो कभी खाली नहीं जाती। जो वचन, जो भविष्यवाणियां आपके बारे में परमेश्वर ने दी हैं वो पूरी तभी होंगी जब आप उनके लिए मेहनत करोगे। बाइबल बताती है कि एलिया की प्रार्थना ने बारिश को बांधा हुआ था। एलिया की प्रार्थना ने ही बारिश को खोला। याद रखें, परमेश्वर ने कुछ नहीं करना, वो सब कुछ कर चुका है। जिस प्रकार परमेश्वर ने एलिया को कहा था कि बारिश नहीं आएगी, एलिया की प्रार्थना करने के कारण ही वो वचन पूरा हुआ। उसी तरह परमेश्वर कह चुका है कि आप चंगे हो चुके हो, आप आशीषित हो चुके हो। अब आपने प्रार्थना करनी है और इस वचन को पूरा करना है। जिस तरह एलिया ने प्रार्थना की और वचन पूरा हुआ, और आप इस तरह परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं और कह सकते हैं कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन की रोशनी के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं जान गया हूँ कि आप मेरे लिए सब कुछ कर चुके हैं। अब मेरी बारी है चीज़ों को बांधने की और खोलने की। इस अधिकार के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और मैं अंगीकार करता हूँ पिता कि मैं पवित्रताई में और प्रार्थना में बढ़ता जाऊँगा और एक अच्छी गवाही बनूंगा। यीशु मसीह के नाम में आमीन।